मिलिए इस युग के रावण से। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद नंबर प्लेट पर लिखवा कर घूमते हैं। ये सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी रावण है, क्योंकि इनका कहना है कि जिला प्रशासन हो, प्रेस, मीडिया, सभी इनके इशारों पर नृत्य करते हैं। कुछ ऐसा ही कहना है रिंकी कुमारी, उम्र 26 वर्ष, पिता श्री राम स्वरूप चौहान, पता भूली बी ब्लॉक, थाना भूली, ओपी, जिला धनबाद के निवासी का। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे अपने बूढ़े पिता रामस्वरूप चौहान के साथ रहती है, जो बीसीसीएल से सेवानिवृत्त हो गए हैं। मामला दिनांक 20 अगस्त 2026 को संध्या 3 बजे के करीब अपने बी ब्लॉक में स्थित घर, जो सरकारी स्कूल के बगल में है, अपने घर के पीछे गृह निर्माण का काम करवा रहे थे। रिंकी का कहना है कि हम लोग नोनिया जाति के हैं। तभी श्रीकांत यादव, उनका लड़का रोहित यादव तथा अन्य 10 से 12 लोग लाठी डंडा लेकर आ गए तथा गाली गलौज करने लगे तथा भीड़ इकट्ठा हो गई। अगल बगल के लोग जमा हो गए। तुम लोगों को यहाँ घर नहीं बनाने देंगे, न रहने देंगे, तुम लोगों को जान से मारकर यहाँ से भगा देंगे। मना करने पर श्रीकांत यादव तथा रोहित यादव ने गलत नीयत से मुझे पकड़ लिया तथा जमीन पर गिराकर मुझे बेइज्जत करने लगा। तब तक मेरी बड़ी बहन प्रमीला देवी आ गई। उसे भी दोनों ने गाली गलौज तथा धक्का मुक्की किया। दोनों ने मेरा तथा मेरी बड़ी बहन का समीज पकड़कर खींचने लगा तथा फाड़ दिया। श्रीकांत यादव ने मेरे गले से एक भर सोने का चैन छीन लिया और उनका लड़का मेरी बहन के कलाई से टाइटन घड़ी झपट लिया तथा घर से उठा लेने तथा जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दिया है। अब प्रश्न यह है कि जब स्थानीय थाना भूली ओपी को लिखित शिकायत दी गई तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कितना दिन जांच चलेगा? क्या सचमुच श्रीकांत यादव के इशारे पर जिला प्रशासन काम कर रही है? इन लोगों में बार बार झड़प होने के बावजूद क्यों इन पर दबाव बनाया जा रहा है सुलह करने की? आखिर कौन है ये श्रीकांत यादव? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के भूली थाना ओपी के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे ये देखने को आया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पड़ोसियों में आपस में कुछ विवादें होती हैं, लेकिन जब वो विवाद एक पुरुष होकर के अगर महिला के ऊपर बढ़ जाती है तो देखिए कितना एग्रेसिव लोग हो जाते हैं। हमारे साथ रिंकी कुमारी जी हैं, बताएंगे इनके साथ क्या समस्या है, कैसे इनके पड़ोसी ने इनका साथ दुर्व्यवहार किया और कई बार मतलब इनका जीना हराम कर दिया। बोलिए सर, मेरा पड़ोसी यादव, रिंकी कुमारी नाम है मेरा। पिताजी का नाम रामस्वरूप चौहान नाम है। अच्छा। हम वहाँ घर बना रहे थे तो हम वहीं थे, तो ये गाली दे रहा था, मेरा मशीन चला था। कौन गाली दे रहा था? श्रीकांत यादव उर्फ बखोरी। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि तुम माधर चोर जेसीबी कौन ले गया? तो हम बोले क्यों हम लोग को गाली दे रहे हैं? मेरा नाम ले लेकर गाली दे रहे थे। तो हम पूछे कि क्यों गाली हम लोग को दे रहे हैं? तो गाली छोड़ तो तुमको मारेंगे। बहुत अभद्र व्यवहार मेरे साथ किए। तो हम अकेले थे सर, उस समय मेरी बहन नहीं थी। हम थाना प्रभारी को फोन किए। अभिनव जो पहले थे, उनका नंबर मेरे पास था, तो हम उनको फोन लगाए तो वो बोले कि हम यहाँ माइथन डैम आ गए हैं, से आप ओपी थाना में फोन कीजिए रिंकी, वही हमको नंबर दिए। हम बोले देखिए ना सर, वो फोन पे ही मेरे थे, सारा चीज सुन रहे थे। तो बोले रिंकी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, से आप थाना वालों को बुलाइए। तो हम फोन किए, मेरा फोन चल ही रहा था। उसी के बीच में ये आके मेरा कॉलर पकड़ के फोन कर रही है, गाली गलौज पूरा खिचले वहां तक ले गया। हम अपना भी बचाव के चलते जूता भी खोले कि हम मारेंगे तुमको, से तुम हमको क्यों मार रहा है? तो वो अपना दुहारी पर ले जाके हमको खींच के बुरी तरह से जमीन पे पटक दिया और मेरा जो गला का चैन था वो भी खींच दिया। अब पता नहीं वो चैन मेरा वो रख लिया है कि फोन रख लिया, हमको मिला नहीं, मेरा चैन नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। हम वो लिखित दर्ज किए हैं, हम प्रभारी को भी सूचना दिए उस दिन, और स्पॉट पर भी वहां आए थे वो लोग और जांच भी किए। ये 2 दिन चला गया। 2 दिन मतलब सर का तबियत खराब था, जो हम लोग का केस का आईओ थे, तो बोले कि 2 दिन की मेरा तबियत खराब है, ऐसा हम कोई कार्रवाई करें। कितनी तारीख की घटना है ये? 20 तारीख की घटना है सर। हाँ, करीबन लगभग 3 बजे का घटना है ये। तो हम
सर को सारा मतलब सूचना दे दिए थे, तो सर बोले कि आपका शायद आवेदन में कुछ ST वाला प्रॉब्लम नहीं ना है। तो हम जाति कुछ लिखा हुआ था सर, वो बोला कि नोनिया जाति को नहीं रहने देंगे, यहाँ यादव बस्ती बनेगा। तो हम बोले कि यादव बस्ती बनेगा तो हम लोग को जमीन मिला है ना, आप तो गैर कानूनी से रह रहे हैं। हम लोग तो प्रॉपर हम लोग को सरकार बसाया है, जो हम लोग को जो मिला है उसी के आधार पर हम लोग हैं। आप तो जबरन बनाए हैं, ये बात हम बोले। उसी में हमको बुरी तरह से मारने लगा, खींचा, मेरा कपड़ा अथी किया। तो बीच वहाँ पड़ोसी भी कुछ लोग थे, तो आए तो बोले कि इसका मान बहुत बढ़ल है। 10 दिन मैंने 20 लोग को करीबन हमेशा वो लेके बैठता है मेरा दुहारी पर और गाली देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हम वहाँ अकेले लड़की हैं, हम हमेशा जाते हैं, मेरा घर वहाँ, हम काम करवाते हैं, हम सुरक्षित नहीं है। वो बोला हमको कि तुमको रेप करके यहीं फेंकेंगे और जान से मार देंगे तुमको, ये बोला हमको। बहुत बुरी तरह से हमको मारा भी, हमको अंदरूनी चोट भी है। हम सर बोले कि हमको तबीयत खराब है, हम आपको जब कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम आपको सारा चीज देंगे। आज अरेस्ट हुआ है ये, तो हम केस नंबर मांग रहे हैं। तो बस वो बोले कि जांच में कुछ ऐसे होगा तो हम जांच में आपको केस का अनुसंधान करेंगे आपके तरफ से। तो ये आश्वासन मतलब कि भूली थाना OP की तरफ से दिया गया है। साथ ही मतलब कि कुछ लोगों का दबाव भी इनके ऊपर बनाया जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अगर जान से मारने की धमकी देना, रेप करने की धमकी देने के बाद अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि भविष्य में अगर कुछ अनहोनी उनके साथ घटती है तो निश्चित तौर पे पूरा दारोमदार तो जिला प्रशासन के ऊपर ही आएगा। जिला प्रशासन को अच्छे से मतलब कि मामले की जांच करके और उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि समाज में मातृशक्तियां खास करके महिलाएं सुरक्षित रह सके और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे करके और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई हमारे देश में महिलाओं के प्रति ऐसे अत्याचार, ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। क्या मांग करती हैं आप कानून से? बस हमको इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमको न्याय मिले, हमको आगे दिन के लिए। हम आज अब सुरक्षित हैं, मान लीजिए मेरा फैमिली था तो हम सुरक्षित हैं, कल हम मान लीजिए उस टाइप का हम अकेले हैं और ये हमको बुरी तरह से। कौन है घर में? मेरा घर में पापा है, मेरा भाई, दीदी थी और मेरा भाई थे और पड़ोसी सब था, बस और कोई नहीं था। तो आपके घर में ये जब ऐसे इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ये 10-10 लोगों को लेकर के बैठ के गाली गलौज करते हैं, आपका कॉलर पकड़ लेते हैं, आपके साथ हाथापाई करते हैं, तो क्या आपके पड़ोसी लोग कुछ बोलते नहीं है? नहीं, वो बोले, वो लोग पड़ोसी लोग बोले हैं कि इसका तो रोज का है, से तुम एक्शन लीजिए। वो लोग भी बोले, वो लोग भी पीड़ित है इससे। ये हम ही के लिए नुकसान नहीं है, आम आदमी का भी बहुत कोई को नुकसान करके बैठे। दबंग टाइप का आदमी है, मतलब ड्रिंक किया हुआ रहता है, 20-25 को लेके मतलब दादागिरी करता है वहाँ पास। बोलता है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन को हम ऐसे उंगली पर रखते हैं, प्रशासन मेरे सामने जीरो है। तो हम बोले कि न्याय, हम कानून किसी के लिए नहीं है, जीरो, कानून सबके लिए है। आप गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, तो नहीं तुमको बचने ही नहीं देंगे। तो तुम कोर्ट में पुलिस थाना तो जा ही नहीं पाएगी, तो तुम बचेगी कहाँ से, न्याय कहाँ से लेगी जब तुम उस लायक ही नहीं तुमको छोड़ेंगे। तो हमको बुरी तरह से सबके सामने 10 लोग वहाँ था, मिस्त्री था, सब भी था, और गाली गलौज किया है पूरा, और हमको बहुत बुरी तरह से मारा, गला का चैन मेरा खींच लिया है वो। निश्चित तौर पे मतलब कि जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर के, घटना की 20 तारीख का 20 अगस्त की मतलब की घटना है, और जो मुजरिम है वो कब आज अरेस्ट हुए, आज अरेस्ट हुए हैं। 20 तारीख को ये घटना घटती है और आज 27 तारीख है, यानी कि 7 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन की सुस्ती और जो कुछ क्या कुछ कहा जाए मतलब कि लापरवाही नजर आती है सामने। ऐसे में निश्चित तौर पे दबंगों का मनोबल ऊंचा रहेगा और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को अच्छा से अच्छा संज्ञान लेना चाहिए। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।